नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण या षड्यंत्रकारी कुछ बातें आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, बात इस तरीके से है कि हमारे जो मेन ओटी है, मेन हॉस्पिटल है, उसकी 8th फ्लोर पे जो ओटी है, वहाँ हमारे बहुत से फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी। लगभग एक डेढ़ साल से उनकी डिमांड्स पे हम लगातार संघर्ष भी कर रहे थे। और विशेषता बात ये थी कि उनके सेफ्टी को लेकर इश्यू आ रहा था कि उनका जो ड्यूटी हावर्स था, उनकी जो ड्यूटी की सर्विस थी, वो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में जो शिफ्ट हावर्स थे वो रात को 9 बजे के लगभग ख़त्म हो रहे थे और स्टाफ ओटी से लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में निकल रहा था। और वो जो पेरिफेरी में जो लोग रहते हैं, दिल्ली में, गाजियाबाद, नोएडा, इस साइड के लोग, उनको रोज़ टीजिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। रात को निकलते थे, उन्हें डर लगता था। तो ये कई तरह की बातें ऐसी थी कि फीमेल को अपने घर तक पहुंचने में, अगर वो हॉस्पिटल से लेट जा रही हैं तो उनको अपनी सुरक्षा की बहुत सी चिंताएं सता रही थी। और इसी मुद्दे को लेकर हमने जो हमारे एम्स में जितनी भी ओटीज़ हैं, जहाँ जो टाइमिंग चल रहा है, उसी टाइम के बराबर टाइम करने के लिए हमने माननीय डायरेक्टर महोदय को निवेदन भी किया था। एक बार निवेदन किया, रिफ्यूज़ल आया। रिफ्यूज़ल पे हमने दोबारा से उनको चिट्ठी लिखी थी कि वुमेन सेफ्टी का इशू है। निर्भया कांड के बाद हर किसी वुमेन की सेफ्टी की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर पे दी गई है और उसकी प्रॉपर गाइडलाइन है कि शाम को 7 बजे के बाद अगर वुमेन शिफ्ट ड्यूटी करती है तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होगी। और यही चिंताएं हमने, जो हमारे ओटी की फीमेल स्टाफ थी, उनकी सारी चिंताएं हमने अपने सामने रखी, लेकिन हमें लगातार अनसुना किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था इन फीमेल्स को। इन्होंने हमारी इनसे बात हुई, ओटी के लोगों ने हमें बुलाया और कहा कि क्या कोई बड़ा कांड हो जाएगा या किसी फीमेल के साथ अनहोनी घटना हो जाएगी, तब एम्स नर्सिंग यूनियन जगेगी या तब आप लोग हमारा साथ देंगे। हमें रोज़ फ्रस्ट्रेशन में गुजरना पड़ रहा है। रोज़ हम ड्यूटी करके जाते हैं तो लोग घूरते हैं, लोग देखते हैं, हमें डर लगता है, बहुत अंधेरा हो जाता है, हम दूर से आते हैं। तो बहुत सी हमारी चिंताएं हैं, हमारे परिवार के लोग चिंता में रहते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर हमने ओटी में फ्लैश स्ट्राइक किया था, क्योंकि अगर कोई लोग नहीं सुनता है तो यूनियन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। और हमने हमारे साथियों का साथ देने के लिए फ्लैश स्ट्राइक किया और हम लोग वहाँ पे सारे दिन अवेलेबल रहे और इस बात का इंतजार करते रहे कि एम्स एडमिन से कोई रेस्पॉन्सिबल बंदा आके हमसे बात करेगा। और हमारी डिमांड बड़ी नहीं थी, हमारी डिमांड यही थी कि जो हमारा शिफ्ट ड्यूटी है, उसका जो टाइमिंग है, वो कार्डियो ओटी, न्यूरो ओटी, ट्रोमा इमरजेंसी ओटी या ऑर्थो ओटी की तरह ही हो जाए तो हमारी फीमेल्स को आसानी रहेगी घर से सुरक्षित पहुंचने में। लेकिन कोई भी सुनने तक को नहीं आया। और इसी दौरान हमें ये भी मैसेज दिया गया कि आपके साथ एक मीटिंग होने वाली है, अगर आप रेडी हैं तो आप आ जाइए। लेकिन हमें कोई मैसेज नहीं दिया गया कि हम आपको मैसेज दे के बुलाएंगे, आपको मीटिंग के लिए आना है। हम शाम को 7 बजे तक इंतजार करते रहे और हमें कोई कॉल नहीं आया। मजबूरन जो लोग, हमें फ्रेश ट्रैक को कंटिन्यू करना पड़ा। नेक्स्ट डे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर आते हैं और हमारी उनसे बात होती है और उस बात पे एक अच्छा सा एश्योरेंस देके वो निकल जाते हैं और लोग अपने काम पे लौट जाते हैं। एक बात तो ये है कि हमने हमारी महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए, अगर आप उनसे मिलोगे कभी जाके, उनकी आंखों का दर्द देखोगे, उनके रोज की जो उनको जो कुंठा हो रही थी कि हमें कोई सुन नहीं रहा हमारी इन बातों को। वो ये कह रहे थे कि जब निर्भया जैसा कांड हो जाएगा उसके बाद तुम क्या कैंडल मार्च लेके आओगे हमारे लिए। तो इतनी दुखदायी बात मैं सुन के, और हमारी यूनियन के लोग किसी भी बहन के साथ इस तरह की घटना तो होने तो नहीं दे सकते थे हम। इन सब बातों को लेकर जब यूनियन ने प्रतिरोध जताया, कोई सुनने नहीं आया। और अगले दिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं और बात का एश्योरेंस देके जाते हैं कि हम आपकी इस बात को गौर करेंगे, और एमिकेबल सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और डीएनएस को इंस्ट्रक्ट भी किया कि आप इसमें इस तरह के काम करके आप बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। और लोग अपने अपने काम पे लौट गए। ठीक है, हमने सोचा कि मामला शांत हो गया है और हमें लगा कि अब नई शुरुआत होगी और हम जिस मुद्दे को, महिलाओं की सेफ्टी के मुद्दे को लेकर बात आगे बढ़ रहे थे, वो शायद सोल्व हो जाएगा। लेकिन साथियों, हमें लगातार इनपुट मिल रहे हैं और एम्स एडमिशन लगातार हमसे छलावा कर रहा है कि हमारे खिलाफ हॉस्पिटल की तरफ से हौज-खास थाने को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि यूनियन के इन लीडर्स के लिए जो इन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो साथियों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ कि एम्स नर्सिंग यूनियन लगातार शांति बनाने का प्रयास कर रही है।
लगातार अपनी बात को जस्टिफाइड मैनर में रख रही है, लेकिन शायद एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और ही गवारा है कि एक तरफ से तो कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम लोग काम पे भी लौटे हैं। साथ साथ वो दूसरी तरफ हमारे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई के लिए हमारे जो लोग स्ट्राइक पे थे, फ्लैश स्ट्राइक पे थे, या जो नर्सिंग यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे थे, उनके खिलाफ मेमो इश्यू करती है। कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ FIR जैसा एक FIR करने की रिक्वेस्ट की जाती है SHO से, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एम्स नर्सेज यूनियन के साथ नहीं, एम्स के हर उस नर्सिंग फ्रेटर्निटी के मेंबर के साथ एक षड्यंत्र किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लिए जो हमारी फीमेल्स का सेफ्टी का इश्यू है वो कुछ नहीं है, अगर आप उसे उठाओगे तो हम आपका इलाज कर देंगे और हम आपको दबा देंगे। तो साथियों, अब समय आ गया है हम सब लोगों का, हो सकता है इनके और भी कई षड्यंत्र उजागर हो। अभी तो हमें मेमो मिले हैं, FIR के लिए चिट्ठी गई है, और भी पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र हो सकते हैं। तो हम सबको यूनाइट होना है। अगर ऐसी कोई अनहोनी घटना होनी है तो हमें हमारी एकता का परिचय देना है, ताकत का परिचय देना है, सहनशीलता के साथ देना है। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से मिले कि आपके डॉक्टरशिप में ये एम्स में हो क्या रहा है, कि आपकी नर्सेज अगर कोई अपनी सेफ्टी को लेकर मुद्दा उठा रही है तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से हर तरह की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे को सुलझाए। लेकिन साथियों, हमें इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है और ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है हम सब लोगों के लिए। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि एक दूसरे के संपर्क में रहें। जैसे भी कोई अनहोनी घटना या ऐसी कोई दमनकारी नीति या ऐसा कोई कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है तो हमें एक दूसरे का साथ देना है, ताकत के साथ देना है और बड़ी सहनशीलता के साथ और विनम्र भाव के साथ हम एम्स की जो से आज तक हमारी मांगों को रखते हैं, उसी तरीके से हमारी मांगे रखनी है। और मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस तरह का काम ना करें कि जिससे इस हॉस्पिटल परिसर में जो शांति प्रिय परिसर है उसमें कुछ गलत ना हो, या यूं कहें कि ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है देश का, जिसमें इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं वो उन पे काम ना हो, उनको रोका जा सके और बैठ के एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जा सके। और ये जरूरी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उनका एम्प्लॉयर को जब इस तरह की दिक्कत आती है तो वो क्या करे, जब उसे अनसुना लगातार किया जाए अपने सेफ्टी इश्यूज को लेकर, और वो महिला हो। सबसे बड़ी बात है कि जब महिला हो, और निर्भया कांड के बाद तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है, उनका भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो यूनियन का काम क्या है? यूनियन का काम है कि वो रिक्वेस्ट करे, प्रोटेस्ट करे, एजिटेट करे, और वो ही हमने किया हमारे मेंबर्स के लिए, और वो हमने बड़े शांतिपूर्वक वे में किया। अगर एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ये गलत है, हम बैठ के बात करने को तैयार है उनके साथ, ऐसा नहीं है। हमारा घर है, हमारी फैमिली है, लेकिन प्लीज कॉन्स्पिरेसी मत कीजिए। ये आप ही के फैमिली के मेंबर है, आप ही की नर्सेज है, और आप इन्हें मजबूर ना करें कि ये इस तरीके से अपना रिएक्शन इस तरीके से दें। और नर्सेज हमेशा अपना रिएक्शन सेंसिबल तरीके से देती हैं, पॉजिटिव वे में देती हैं और अपने मुद्दों के लिए लगातार एक रहती है। तो हमें साथियों एक रहना है। किसी भी अनहोनी और अप्रिय घटना अगर आपको पता लगे तो सबको मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, और हम कुछ भी एम्स में हमारे किसी भी एक भी साथी के साथ कुछ भी गलत होगा तो हम सब मिलकर एक रहेंगे। धन्यवाद साथियों।